नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? दोस्त, हम आज आपके पास लेकर आए हैं 3 फंक्शंस, concatenate, textchain एंड एम्परसेंड ऑपरेटर। ये तीनों का काम क्या है? ये तीनों का काम ये है कि अगर आपके पास अलग-अलग सेल में अलग-अलग डेटा है, ये सारे डेटा को एक सेल में प्लेस करता है, एक सेल में इकट्ठा कर देता है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है सुनील टैब, एक गैप छोड़ के लिखा है कुमार टैब, एक और गैप छोड़ के लिखा है जोशी, सुनील कुमार जोशी। तो भैया हमारे पास ये रॉ डाटा आया जिसमें ऐसा करके लिखा है, हमें तो ये चाहिए नहीं, हमें तो एक ही सेल में सारा कुछ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शंस नहीं जानता वो कैसे करेगा? पहले सुनील को कॉपी करके लिखेगा, है ना, ये लीजिए, फिर कुमार को कॉपी करेगा, फिर इस सेल में पेस्ट करेगा, स्पेस मार के पेस्ट करेगा, फिर ये सेल को सॉरी कॉपी करेगा, फिर इधर स्पेस लगा के लिखेगा सुनील कुमार जोशी। भैया अगर आपके पास 100 नाम आ गए ऐसे तो क्या आप बैठ बैठ के करोगे? क्या नहीं करोगे ना। तो आपको उस टाइम ये 3 फंक्शन यूज करना है। ठीक है, इन 3 फंक्शन से सबसे बेस्ट कौन सा है, हम कौन सा प्रीफर करते हैं, हम डे टू डे हमारा जो एक तरह का काम है या फिर हमारा ऑफिस का काम है, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो भी काम है, हम 3 फंक्शन से कोई एक यूज करते हैं और सबसे बेस्ट वो फंक्शन कौन सा है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है वो कंकैटिनेट। ओके, ये फंक्शन लीजिए, हम इसको यहाँ पर लिखते हैं। ओके, तो इसके लिए इक्वल साइन कंकैटिनेट। दोस्तों, जब भी आप कोई फॉर्मूला टाइप करते हो और वहां पर एक ट्रायंगल शो करता है फंक्शन के ऊपर, ध्यान रखना वो फंक्शन आगे चल के हटाया दिया जाएगा या फिर अभी हट गया है, वो यूज में नहीं लिया जा रहा है ना। और इसको आगे चल के न्यू वर्जन से क्या पता कॉन्कैटिनेट आए ही ना, कुछ नहीं कह सकता है, वो एक्सेल वालों के ऊपर डिपेंड करता है, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ये इसको क्यों हटाया गया है वो भी आपको पता चल जाएगा। टैब ब्रैकेट ओपन हो गया, अब बोला टेक्स्ट वन, भैया ये हमारा टेक्स्ट वन है, कॉमा टेक्स्ट टू कौन सा है, टेक्स्ट टू ये है, कॉमा टेक्स्ट थ्री मांग रहा है, टेक्स्ट थ्री ये है, एंटर। देखिए क्या हुआ, आ तो गया एक्सेल में, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इस तरह चाहिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सुनील के बाद स्पेस, कुमार के बाद स्पेस, जोशी के बाद स्पेस। तो भैया स्पेस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त लोग? अगर फॉर्मूला पे आपको कहीं एक स्पेस ऐड करना है तो उसके लिए एक आता है डबल कोट। पहले एक डबल कोट स्पेस, फिर एक डबल कोट। इसका मतलब फॉर्मूला में स्पेस होता है। ठीक है, महाकाश वाला स्पेस नहीं, कीबोर्ड वाला स्पेस। ठीक है। तो हमें चाहिए सुनील के बाद एक स्पेस, कुमार के बाद एक स्पेस, ये दो स्पेस दो जगह पे चाहिए। ठीक, तो हम इसको कैसे करेंगे? इक्वल साइन, वही सेम फॉर्मूला, कॉन्कैटिनेट टैब टेक्स्ट वन। भैया अब रुक जाओ, अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? भैया हमें चाहिए एक स्पेस, तो स्पेस के लिए डबल कोट, इसका मतलब सुनील के बाद एक स्पेस आ गया। फिर हमारा टेक्स्ट टू मांग रहा है ना, टेक्स्ट टू यहाँ पर मांग रहा है ना, टेक्स्ट टू, ये देखो टेक्स्ट टू कोमा, भैया फिर हमें स्पेस चाहिए कोमा, और बोल रहा भैया टेक्स्ट फाइव। ये हो गया टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, टेक्स्ट थ्री, टेक्स्ट फोर, टेक्स्ट फाइव। ये अगर हम 3 टेक्स्ट के बीच 2 स्पेस बढ़ाते हैं ऑटोमेटिक तो टेक्स्ट 5 तक ही आएगा ना, 3 2 5। ठीक है, अब एंटर करते हैं। अब देखिए, अब जैसा हमें चाहिए था सुनील कुमार जोशी, जैसा हमें चाहिए था वैसा हमें मिल गया, है ना। लेकिन हमें कितना पापड़ पापड़ बेलने पड़ गए, ये देखो, ये देखो यहाँ फॉर्मूला बार में देखो कितने पापड़ बेल गए। पहले पहले देखिए, पहले टेक्स्ट वन आया, फिर टेक्स्ट टू में स्पेस देना पड़ेगा, फिर टेक्स्ट थ्री डालो, फिर एक स्पेस, फिर स्पेस। यार ऐसा नहीं चलता है काम, इसीलिए ही कॉन्कैटिनेट को हटाया गया है। ठीक है, उसके जगह पे मान लीजिए आपके पास ना एक सुनील एक साउथ वाला कोई बंदा बैठा है, जैसे आप फिल्म फिल्म में देखा था आपने, वेंकटेश्वर आया, चिन्ना स्वामी, मुत्तुस्वामी, वेणुगोपाल आया। मान लीजिए कितना स्पेस डालेंगे आप बैठ बैठ कर, बोर हो जाएंगे ना, इरिटेट लगेगा ना।
तो उसके जगह पे भैया हम यूज करेंगे %। टेक्स्ट जॉइन को बाद में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ना हम पढ़ेंगे %। टेक्स्ट जॉइन को लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि सबसे बेस्ट वही है ना। तो सबसे पहले %, देखते हैं क्या होता है। लीजिए इसको कॉपी करके ना मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमारा text1 text2 text3 यही है, इक्वल text1 एंड स्पेस, फिर से एंड text2 एंड फिर से दोबारा से स्पेस, फिर से एंड text3 आ गया। तो कितना एंड लगाना पड़ेगा हमको, मान लीजिए कितना एंड लगाओगे भाई, ऐसे नहीं लगा सकते बैठ 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 के। हम क्या करते हैं, इक्वल text1 एंड ये, अब देखिए क्या हो गया, text1 हो गया एंड टेक्स्ट, कुछ भी मतलब कोई मतलब नहीं है, कुछ भी आ जाएगा। देखो इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। हमें ये चाहिए नहीं, हमें कैसे चाहिए, हमें चाहिए जैसे सुनील कुमार जोशी जैसे हर एक टेक्स्ट के बीच में एक स्पेस हो। तो उसके लिए हम सबसे बेस्ट बढ़िया कौन सा है, टेक्स्ट जॉइन। लीजिए टेक्स्ट जॉइन है ना, इक्वल टेक्स्ट जॉइन टैब। अभी देखो वो सबसे पहले मांग रहा है कि आप जो टेक्स्ट जॉइन करने वाले हो अलग अलग सेल से, आपको डिलीमीटर कौन सा चाहिए। कोई को डेलीमीटर ही बोलता है, कोई को डिलीमीटर भी बोलता है इसको। डिलीमीटर क्या चाहिए आपको, दोनों स्पेस, दोनों टेक्स्ट के बीच स्पेस चाहिए, कोमा चाहिए, डॉट चाहिए, हाइफन चाहिए, स्लैश चाहिए, जो भी चाहिए आप पहले डिलीमीटर हमको दे दो। एबीसीडी नहीं चाहिए भाई, डिलीमीटर, डिलीमीटर का मतलब होता है स्पेस कोमा, यही सारी चीज चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, स्पेस, स्पेस के लिए डबल कोट कॉमा। वो कह रहा है ट्रू फॉल्स, इग्नोर एम्प्टी सेल्स, इंक्लूड एम्प्टी सेल्स। अगर कह रहा है जो रेंज आप सिलेक्ट कर रहे हो जहां पे आपका टेक्स्ट है, उस रेंज में जाते जाते बीच में सिलेक्ट करते करते अगर बीच में कोई गैप आता है, उस गैप को आपको इग्नोर करना है, या फिर जब ज्वाइन करोगे तो वो गैप भी आपको टेक्स्ट के अंदर चाहिए। नहीं भैया हमें गैप नहीं चाहिए, हमें बस एक स्पेस चाहिए, हमें कोई गैप नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इग्नोर एम्प्टी सेल्स। अगर कोई एम्प्टी सेल्स है तो उसको भूल जा, उससे कोई मतलब नहीं है, इग्नोर एम्प्टी सेल्स कॉमा। अब बोल रहे हैं text1 text2 text3। हम चाहें तो text1 text2 text3 ले सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, रेंज ले लिए भाई। रेंज ले लिए तो आप बताओगे तो बीच में स्पेस आ गया, उसके लिए पहले ही फॉर्मूला में दे रखा है, अगर आप एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करना चाहते हो या एक्सेप्ट करना चाहते हो। हमने इग्नोर किया था, इसके बीच में जो भी आएगा वो गायब, कुछ एम्प्टी सेल्स रहेगा नहीं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आप बताओ इन तीनों में से अच्छा कौन सा है, सुनील कुमार जोशी, कुछ भी। एक ये था, है ना, एक ये था, और एक सॉरी, ये तीनों थे, ठीक है। कॉन्कैटिनेट में क्या दिक्कत आया, हमें बार बार स्पेस लगाना पड़ता था हर एक टेक्स्ट के बाद। आम प्रश्न में क्या है, सेम प्रॉब्लम, हर एक बार एक एंड लगाओ, एक स्पेस ये तो और डिफिकल्ट है। टेक्स्ट जो है ना भैया, सबसे पहले हमें वो बता देता है, यहाँ पे देखिए डिलीमीटर पहले ही बता दो भैया, डिलीमीटर क्या है, कौन सा डिलीमीटर से आप दोनों टेक्स्ट को डिवाइड करने वाले हो। फिर अगर बीच रोड में जाते जाते आपको कहीं गैप मिल जाए तो क्या करोगे आप, उसको लेना है नहीं लेना है, नहीं भैया हमें उसको इग्नोर करना है, उसको लेना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम दे दिए क्या, रेंज, हम इसके बाद रेंज दे दिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखे आ रहा है, सुनील, है ना, कुमार जोशी, ठीक। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे कि वही सेम ले लेते हैं, सुनील कुमार जोशी, ठीक है। यहाँ से ले ये पेस्ट कर, सॉरी, लीजिए इसको कॉपी करते हैं और करते हैं हम पेस्ट, ठीक है ना। और हमारा रेंज ना यहाँ तक रहेगा, ठीक है, ये देख रहे हो, ये देखिए यहाँ से लेकर रेंज यहाँ तक रहेगा।
अब देखते हैं टेक्स्ट जॉइन काम करता है कि नहीं करता है। ये थोड़ा भैया कोई भी आपको नहीं बताएगा यूट्यूब में, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। इक्वल टेक्स्ट जॉइन टैब, डिलिमीटर हमें चाहिए स्पेस, कॉमा, इग्नोर एम्प्टी सेल्स, डबल क्लिक कर देना उस पे, कॉमा। अब हम रेंज सिलेक्ट करेंगे भैया, देखते हैं। लो जी, इसका मतलब वो एम्प्टी सेल्स को इग्नोर कर रहा है, उसके बाद आपको एक परफेक्ट डाटा खींच के पुल करके रेंज से आपको जो चाहिए वो दे रहा है ना। तो सबसे बेस्ट भैया हम जो यूज करते हैं ना, टेक्स्ट जॉइन यूज करते हैं, और ये इंडस्ट्रियल पर्पस में, ऑफिशियल काम में हर जगह यही यूज होता है। ये दोनों तो बहुत रेयर केस में, पता नहीं कभी यूज होता है। तो दोस्तों यही था कॉन्कैटिनेट, एम्परसेंड एंड टेक्स्ट जॉइन के बीच फर्क, इन तीनों के बीच डिफरेंस क्या है। आपको जो जो कौन सा अच्छा लगा वो यूज कर सकते हैं, है ना। तो गाइस, थैंक्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए गुड डे।